अच्छा सोचिए जरा, क्या हो अगर एक साफ और एकदम शांत दिमाग का राज सोचना बंद करना हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। पर आज हम थिंक स्ट्रेट किताब से एक ऐसे ही एक जबरदस्त आइडिया को समझने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो शायद हमेशा के लिए हमारे सोचने के तरीके को ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस किताब के लेखक हैं डेरियस फोरॉक्स, और वो एक चौंकाने वाला दावा करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे 99% विचार बिल्कुल बेकार होते हैं। हाँ, 99%। ये इतना बड़ा नंबर है कि एक बार तो यकीन ही नहीं होता। आखिर हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है? तो सवाल ये है कि 99% है क्या? असल में ये हमारे दिमाग का वो बैकग्राउंड नॉइज है, वो शोर जो लगातार चलता रहता है। पर इस शोर और काम की सोच में आखिर फर्क कैसे किया जाए? चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। तो फर्क क्या है असली और नकली सोच में? देखिए, असली सोच वो होती है जो कुछ करती है ना? जैसे कोई पजल सॉल्व करना या किसी ट्रिप की प्लानिंग करना, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और फिर आती है नकली सोच, जो असल में चिंता करने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बस वो सवाल हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, या आप पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये सवाल बस गोल गोल घूमते हैं, हमें कहीं लेकर नहीं जाते। लेखक इस हालत को व्यस्त मन कहते हैं, और जो मिसाल उन्होंने दी है वो एकदम परफेक्ट है। सोचिए कि कंप्यूटर का ब्राउजर हैंग हो गया है। वो लोडिंग वाला गोला बस घूमता रहता है, सारी बैटरी खा जाता है, पर पेज कभी लोड नहीं होता। जब हमारा दिमाग बेकार की चिंताओं में फंस जाता है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। सारी एनर्जी खत्म, पर नतीजा जीरो। तो फिर इसका हल क्या है? क्या इन बेकार के विचारों के लिए कोई डिलीट बटन है? सच कहूं तो नहीं। असली तरीका इन विचारों से डिस्कनेक्ट करने का है। मतलब हमें अपने दिमाग का वो ऑफ स्विच ढूंढना होगा। और ये रहा वो स्विच। तकनीक बहुत आसान है। अपने दिमाग को एक अलग इंसान की तरह देखना शुरू करना होगा। और जब वो बेकार की बातें करने लगे, तो मन में या जोर से उससे कहना है, तुम मुझे कंट्रोल नहीं करते। ये खुद को याद दिलाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है कि गाड़ी कौन चला रहा है, हम या हमारे फजूल के ख्याल। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम और सल्यूशन दोनों समझ में आ गए हैं। तो अब इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? यहां 2026 की दुनिया के हिसाब से 3 एकदम नए उदाहरण हैं जो इस बिजी दिमाग को संभालने में मदद करेंगे। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग या वीआर यूज करने वालों को फौरन समझ आ जाएगा। क्या होता है जब कोई चैट ट्रोल परेशान करने की कोशिश करता है? देखिए, 2 रास्ते होते हैं। पहला है सोच का जाल, मतलब हम ट्रोल से बहस में उलझ जाएं और अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर दें। इसमें हमेशा ट्रोल ही जीतता है। और दूसरा है सीधा कदम, ये समझना कि ये बस एक ट्रोल है और उसे इग्नोर कर देना। हमारे दिमाग में जो चिंता वाले ख्याल आते हैं ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही इंटरनल ट्रोल्स हैं। उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, बस उन्हें नजरअंदाज कर देना है। चलिए अब दूसरी मिसाल पर आते हैं। हम सब ने ये फ्रस्ट्रेशन महसूस की है जब कोई वीडियो लोड ही नहीं होता। वो गोल गोल घूमने वाला बफरिंग का निशान, ये हमारे बेचैन दिमाग का एक बिल्कुल सटीक सिंबल है। यहां भी वही 2 ऑप्शंस हैं, या तो उस बफरिंग सर्कल को घूरते रहो और फ्रस्ट्रेट होते जाओ, ये है सोच का जाल। या फिर एक सीधा कदम उठाओ, ऐप बंद करो और कुछ और करने लग जाओ। जब दिमाग किसी चिंता पर बफर करने लगे, तो उस चिंता को घूरते रहने से कुछ नहीं होगा। उस मेंटल ऐप को बंद कीजिए और असल दुनिया में कुछ और कीजिए। और अब है हमारा तीसरा और आखिरी उदाहरण। ये आता है जंक मेल और स्पैम मैसेजेस की दुनिया से। हम सभी के इनबॉक्स में ऐसे मैसेज आते हैं जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। पैटर्न यहां भी बिल्कुल वही है। सोच का जाल यह है कि हर जंक मेल को खोला जाए, उस पर सोचा जाए और अपना कीमती वक्त बर्बाद किया जाए। और सीधा कदम यह है कि उसे स्पैम की तरह पहचानें और बिना खोले सीधा डिलीट कर दें। क्या होगा अगर सब मुझ पर हंसेंगे? ये ख्याल भी मेंटल स्पैम ही है। इन्हें खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें बस पकड़कर दिमाग के ट्रैश फोल्डर में डाल देना है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? चलिए इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी मैसेज को एक बार फिर से समझते हैं। और ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। हमारा दिमाग एक क्या होगा अगर सवाल बनाने वाली मशीन है, जिनके जवाब अक्सर होते ही नहीं हैं। असली स्मार्टनेस ये जानने में है कि दिमाग को कब कहना है शांत हो जाओ, ताकि हम उस पल पर ध्यान दे सकें जो हमारे सामने है। तो मैं ये चर्चा इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। उस शोर के बारे में सोचें जो दिमाग में लगातार बजता है और सारी एनर्जी ले जाता है।
आज उस शोर को शांत करने और अपनी शांति वापस पाने के लिए कौन सा सीधा कदम उठाया जाएगा?